हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है, स्टोरी का टाइटल है मनी वर्सेस फैमिली। इसका अर्थ हुआ पैसा बनाम परिवार। इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड हम ग्रामर को भी ध्यान देंगे। तो स्टोरी के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामास फैमिली इज वेरी बिग। रामास में एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, तो इसका मतलब होता है रामा का, के, की। तो रामा का परिवार बहुत बड़ा था। वेरी बिग मतलब बहुत बड़ा, फैमिली मतलब परिवार, इज मतलब है। रामा का परिवार बहुत बड़ा है। रामा इज अ हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर मतलब बहुत मेहनती। रामा बहुत मेहनती है। और एंड ही इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। और वह सोल ब्रेड विनर मतलब घर में केवल एक ही कमाने वाला। वह अपने परिवार का केवल एक ही कमाने वाला था। ही हैज 3 किड्स। उसके 3 बच्चे हैं। 2 सन्स एंड अ डॉटर। 2 बेटे और एक बेटी। सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी। He lives along with father and mother. वह अपने माता पिता के साथ रहता है। Rama used to work too hard to feed his family. रामा, फीड मतलब भरण पोषण। रामा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत मेहनत करता था। He works for more than 16 hours a day. वह एक दिन में 16 घंटे काम किया करता था। द किड्स कैन नॉट सी हिम। उसके बच्चे उसे नहीं देख पाते थे। एज ही विल लीव होम अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह, अर्ली मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी घर से चला जाता था। सुबह होने से पहले चला जाता था। दे वेकअप, उनके उठने से पहले चला जाता था। एंड रीच होम अराउंड, घर पहुंचने से पहले। मिडनाइट व्हेन किड्स वुड स्लीप एवरी डे। आधी रात, मिडनाइट मतलब आधी रात, जब बच्चे रोज सो जाते थे। द एंटायर फैमिली, पूरी फैमिली, पूरा परिवार, ईगरली वेट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिम। पूरा परिवार बेसब्री से, ईगरली मतलब बेसब्री से, इंतज़ार करता था उसके साथ। क्वालिटी टाइम मतलब समय बिताने के लिए इंतज़ार करता था। एंड द किड्स मिस हिम सो मच। और बच्चे उसे बहुत मिस किया करते थे, बहुत याद किया करते थे। द चिल्ड्रन वर टू क्यूरियस। बच्चे बहुत उत्साहित हैं। अबाउट संडेज, संडे के लिए, संडे के लिए बच्चे बहुत उत्साहित हैं। एज हिज फादर, उनके पिताजी वुड स्पेंड द एंटायर डे विथ दैम। बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि उनके पिता रविवार के दिन पूरे दिन उनके साथ समय बिताने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, टू मीट द इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस। दुर्भाग्य से उनके हाउस होल्ड मतलब घर के खर्चे बढ़ गए और एजुकेशनल मतलब शिक्षा के खर्चे बढ़ गए।
Rama took a weekend job to work even on Sundays. रामा सप्ताह के अंत में भी संडे को भी काम करने लगा। The kids were very shattered. बच्चे बहुत टूट गए थे और even Rama's wife and parents too. और even रामा की इसके अलावा रामा की पत्नी और उसके माता पिता भी। द टिपिकल रूटीन कंटिन्यूड। हमेशा की तरह चलता गया, लगातार चलता गया। फॉर सेवरल वीक्स एंड ईयर। लगातार हमेशा की तरह चलता गया और कई सप्ताह और ईयर मतलब वर्ष बीत गए। पास्ट मतलब बीत गया। ऑल द हार्ड वर्क ऑफ रामा अर्न अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ऑल द हार्ड वर्क, सारी मेहनत, सारी कड़ी मेहनत का रामा को लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब लाभ, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे लाभ अर्न हुए, बहुत सारे लाभ मिले। और ही वॉज ऑफर्ड, और उसे एक ऑफर मिला, प्रमोशन विथ अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट। और उसे ऑफर मिला, उसे मतलब एक पेशकश मिली, उसके नौकरी में प्रमोशन मतलब उसके पद की उन्नति हुई, और अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट मतलब अच्छी इनकम के साथ, अच्छी पेमेंट के साथ। द फैमिली मूव्ड टू अ न्यू हाउस। परिवार न्यू हाउस एक नए घर में चला गया। गॉट बेटर क्लोथ्स एंड अ हेल्दी फूड्स। बेटर क्लोथ्स मतलब अच्छे कपड़े, क्लोथ्स मतलब कपड़े, और एक हेल्दी स्वस्थ भोजन खाने लगे। हाउ एवर हालांकि, एज यूजुअल पहले की तरह, हालांकि पहले की तरह रामा कंटिन्यूअस टू अर्न मोर एंड मोर मनी। हालांकि पहले की तरह रामा लगातार मोर एंड मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने लगा। वन डे हिज वाइफ, एक दिन उसकी पत्नी, आस्क्ड, एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा उससे, वाई आर यू रनिंग फॉर मनी, तुम पैसे के लिए क्यों भाग रहे हो। वाई मतलब क्यों। वी कैन बी हैप्पी विथ वॉट वी हैव नाउ, हम खुश रह सकते हैं जो हमारे पास वर्तमान में है। नाउ मतलब अभी, अभी जो हमारे पास है हम उससे खुश रह सकते हैं, ऐसा उसकी पत्नी बोलती है। रामा रिप्लाइड, रामा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। मैं चाहता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा, अवेलेबल मतलब उपलब्ध, मैं चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा उपलब्ध हो। टू ऑल ऑफ यू, आप सभी के पास। और वॉन्ट यू टू स्टे हैप्पी ऑलवेज, और चाहता हूँ कि तुम सभी हमेशा खुश रहो। ऑलवेज मतलब हमेशा, स्टे हैप्पी मतलब हमेशा खुश रहो। 2 ईयर पास्ड, 2 साल बीत गए। एंड रामा, और रामा हार्डली स्पेंड टाइम, मुश्किल से समय, स्पेंड मतलब बिताना, विथ हिज फैमिली। 2 साल बीत गए और रामा मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिताता था।
द चिल्ड्रन yearn टू हैव देयर फादर एट होम। यर्न मतलब तरस गए थे, यर्न मतलब तरस गए थे। बच्चे अपने पापा को घर में देखने के लिए तरस गए थे। मीनवाइल दौरान, मीनवाइल मतलब इस दौरान। द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ रामा रिपीड हिम अ फॉर्च्यून। द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ रामा रिपीड हिम अ फॉर्च्यून। ईमानदारी, इस दौरान उसकी ईमानदारी से रामा को फिर से धन की प्राप्ति हुई। रिपीट मतलब दोबारा, भाग्य से उसे धन की प्राप्ति हुई। ही वॉज ऑफर्ड पार्टनरशिप एंड शेयर इन प्रॉफिट्स। उसे पेशकश मिली, एक और पेशकश मिली, पार्टनरशिप यानी साझेदारी की, और शेयर, शेयर इन प्रॉफिट्स, शेयर में लाभ मिला। ही कंटिन्यूड टू अर्न मोर एंड मोर वेल्थ। वह लगातार ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने लगा। वेल्थ मतलब धन। नाउ अब, रामा's फैमिली, रामा की फैमिली इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन द सिटी। शहर में सबसे अमीर, रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर परिवारों में से एक था। दे हैव ऑल द फैसिलिटी, उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी, और लग्जरियस लाइफ वो बिता रहे थे। स्टिल, जबकि रामा's चिल्ड्रन, रामा के बच्चे स्ट्रो टू मीट देयर फादर, अपने पिता से मिलने के लिए, एज ही वॉज हार्डली सीन एट होम, वह मुश्किल से ही, हार्डली मतलब मुश्किल से ही घर पर दिखाई देता था। हिज चिल्ड्रन टर्न टेन्स, उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे। एंड दे आर नो मोर किड्स, अब वह बच्चे नहीं रहे। नाउ अब, रामा अर्न इनफ वेल्थ, अब रामा पर्याप्त धन कमाने लगा था। टू प्रोवाइड अ लग्जरियस लाइफ टू हिज नेक्स्ट 5 जनरेशन, अब रामा पर्याप्त मात्रा में धन कमा चुका था अपने 5 पीढ़ियों के आलीशान जीवन के लिए, शानदार जीवन के लिए वो धन कमा चुका था। रामा's फैमिली वेंट टू देयर बीच हाउस टू स्पेंड देयर वेकेशन। रामा की फैमिली वेंट टू देयर, रामा की फैमिली, वेकेशन मतलब छुट्टियों में, रामा की फैमिली छुट्टियों में अपने बीच वाले घर में स्पेंड देयर मतलब समय बिताने के लिए गए, घूमने के लिए गए। हिज डॉटर आस्क्ड, उसकी बेटी ने पूछा, डैड विल यू प्लीज स्पेंड 1 डे एट होम। पिताजी कृपया हम एक दिन के लिए एक साथ यहाँ बिता सकते हैं। उसकी बेटी ने पूछा। रामा रिप्लाइड, रामा ने उत्तर दिया, यस डार्लिंग, जरूर प्रिय, टुमारो फॉर श्योर, कल जरूर। टुमारो मतलब कल। आई विल जॉइन यू फॉर द लंच, मैं आपको दोपहर के खाने में ज्वाइन करूँगा। एंड बी विथ यू ऑल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, और नेक्स्ट कुछ दिनों तक आपके साथ ही रहूँगा, ऐसा उनके पिताजी बोलते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ वर्क एंड नीड रिफ्रेशमेंट, मैं काम से थक गया हूँ और मुझे
रिफ्रेशमेंट मतलब ताजगी की ज़रूरत है। द एंटायर फैमिली बिकम वेरी हैप्पी, पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। नन ऑफ रामास फैमिली, रामा की फैमिली नहीं रही। वर अलिव एज दे वर वॉश्ड आउट इन सुनामी, रामा की फैमिली नहीं रही क्योंकि वे सुनामी में बह गए थे। सुनामी में वॉश्ड आउट मतलब बह जाना, बह गए, वो जिंदा नहीं रहे। रामा वॉज टू बिजी, रामा बहुत बिजी था। इवन टू हियर द न्यूज़ अबाउट सुनामी, सुनामी की न्यूज़ सुनने पर भी वह बहुत बिजी था, बहुत व्यस्त था। वेन ही ट्राइड टू रीच हिज, जब उसने रीच हिज बीच हाउस, जब उसने बीच के अपने घर में पहुंचने की कोशिश की। ही सॉ सी एंड वाटर एवरीवेयर, उसने देखा समुद्र और पानी सभी जगह। और स्क्रीम्ड फॉर हिज फैमिली, और उसने अपने परिवार के लिए चिल्लाया। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाया। He could not even find the dead bodies of his family, उसे अपनी परिवार का लाश भी नहीं मिल पाया। He can never have them again, वह दोबारा नहीं देख पाया। Can not even see them, और देख भी नहीं पाएगा। And even by paying millions he cannot get them back to life, और वह मिलियंस मतलब लाखों में भुगतान करके भी उन्हें वापस नहीं ला सकता। He remembered his wife's words, उसे अपनी पत्नी की बात याद आई। Why are you running for money, उसकी पत्नी ने जो बोला था, तुम पैसे के लिए क्यों भाग रहे हो। We can be happy with what we have now, हम जो हमारे पास अभी है उससे खुश रह सकते हैं। मनी कांट बाई एवरीथिंग, मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।